क्या रे? बिल्ला चूहे को हथियार से निपटाने की कोशिश कर रहा होता है। अब तू गया बेटा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। पर पीछे से बतख पेड़ काटकर इसे जमीन में ठोक देता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बतखी के नहाते वक्त बिल्ला चोरी से अंडा चुरा कर भाग जाता है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। और अंडा कड़ी बनाने के लिए मिर्च मसाला डालने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बतख को देख ये हरामी फ्राई करने की बुक पढ़ने लगता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। बिल्ले की मंशा देख बतख भागकर चूहे के रजाई में घुस जाता है। ये दीवार टूटी क्यों नहीं है? घुमा कर दो। ये देख चूहा बिल्ले की पूंछ घुमाकर इसी को दे देता है। तभी मौका देखकर चूहा बतख के साथ फरार हो जाता है। अब मिलता ही नहीं है। इतने में बिल्ला बतख की अम्मा का आवाज निकाल के बुलाने लगता है। ये देख चूहा सिटी की जगह बिल्ले को गोला थमा देता है। तभी बिल्ला दोनों की मारने के लिए पेड़ में नली घुसा देता है। अरे बेटे पानी पानी पानी। देखिए दुर्राटे काट रही हो। बैलगाड़ी से लुढ़ के अंडे में से बतख निकल आता है मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू। और भागते भागते इस अंडे के अंदर छुप जाता है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था। तभी मुर्गी आकर उसी पे बैठ जाती है। ये सब करने आए थे। इतने में 4 चूजों के साथ कलुआ बतख भी निकल आता है। तू मेरे को 1 वर्सेस कस्टमर रहेगा। ये देख मुर्गा काले बतख का हिसाब इससे मांगने लगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो। और बतख को लात मारकर बाहर निकाल देता है। तभी साला ये मुर्गा मुर्गी को उठाकर खोपचे में डाल देता है और हिला हिलाकर अंडे पे अंडा निकालने लगता है। ये देख बतख मुर्गे का मदद करने आता है। जब देखा करते रहता तेरी माँ का भरोसा। और ये तो फिर लात खाकर मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और भागने के चक्कर में मुर्गे का सारा अंडा तोड़वा देता है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। तभी रात को बारिश से मुर्गी का एक चूजा उड़ के पानी में चला जाता है। ये देख बतख इसे बचाकर नाजायज फैमिली में ज्वाइन हो जाता है। अब आए ना लाइन पे। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। आधी रात को कोई लावारिस पोटली चूहा फैमिली के घर छोड़ आता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। खाओ माँ कसम। तभी पोटली के अंदर से भूरा बिल्ला निकलता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये देख चूहिया इसे अपना लौंडा समझने लगती है। अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। और खाना खाते समय बिल्ले के लायक निवाला नहीं मिल पाता। घर में तो ही चीज का मुर्गा मादर पछता। ये देख चूहा इसे किसी दूसरे घर छोड़ आता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। घुमा कर दो। कुछ महीने बाद भूरा बिल्ला खा पीकर बड़ा हो जाता है अंगे न घात्रम। और खोपचे में हाथ डालकर दोनों चूहों को धर लेता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? राजा जी। पर भूरा इन दोनों को पहचान लेता है। साले चील की निगाह में कंग्रेचुलेशन। तभी ये दोनों के लिए खाने का सामान देने लगता है। लो भैया। सफेद कपड़ा। इतने में चूहा खाने की तलाश में गांजे की बोतल में गिर जाता है और मौत को छू के टक से निवाला चुरा लाता है। नहीं तभी चूहा फिर एक नई मुसीबत में फंस जाता है। ये देख भूरा इसे बचाकर वापस खोपचे में भेज देता है। कौन? प्रभु हिलाते रहो जितना हिलाना है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाप रे। बिल्ला चूहे पे गेंद रख के जमीन के साथ उड़ा देता है। आज मैं मर गया भैया। तोबा तोबा तोबा। पर इसका गेंद गड्ढे से बार बार निकल जाता था। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तभी इस गड्ढे से चूहा निकल के इसके घोटे जैसी आंख में पेंट कर देता है। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ आइए देखते हैं। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। ये देख बिल्ला एक ही शॉट में चूहे को ढेर कर देता है। अरे दादा रे। नहीं। और गेंद मारने के चक्कर में ये अपनी मार लेता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आया और मुझे देने लगे साथ। तभी साला ये चूहा बॉल की जगह अंडा रख देता है। इतने में उसी अंडे से निकली चिड़िया बिल्ले का पानी निकाल देती है। घर में तो ही चीज का मुर्गा। ये देख बिल्ला चूहे को आसमान में उड़ा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी ये ऊपर पहुंच के बिल्ले के लिए गोला गिरा देता है। इतने में बिल्ला चूहे को पकड़ने के चक्कर में पेड़ के गुफे में घुस जाता है। तभी चूहा इसे अंदर ठुस के छत्ते का टोपा पहना देता है। अरे खाओ ना दादा क्या? आए नजर ना लगे तुझे। 3 भाई तीनों ही बेरोजगार होते हैं। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। तभी ये भुक्कड़ अकेले बिल्ले को देख घर के घटकने वाला था। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है लेकिन डोंग अभी रॉन्ग नहीं होता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। इतने में शेरू इस भुक्कड़ का जबड़ा झन्ना देता है। क्या हो गया तुम्हें? तभी इधर कलुआ चूहे को पकड़ के नमक मिर्च डालने लगता है। बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। इतने में बिल्ला आकर इसे बचा लेता है। पैसा बर्बाद। बिल्ले और चूहे की दोस्ती देख कलुआ पगला जाता है। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? ये कैसे हो गया है? इन तीनों की दोस्ती देख शहर वाले सदमे में। चल भाई कपड़े उतार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तभी इन्हें खाने की पोटरी मिल जाती है। ये देख शेरू बंटवारे में झोल करने लगता है। तभी ये दोनों भी झोल करने में पीछे नहीं हटते। मजा आया। उठा ले रे देवा। इतने में चूहा माल लेकर भागने लगता है। आजा आजा। इन तीनों की लड़ाई में खाना गटर में चला जाता है। प्रभु पानी पानी।
पानी नहीं मिलता। गर्मी के मौसम में अकाल पड़ने के कारण चारों ओर सूखा पड़ गया था। बाप रे। और लिबर्टी भी पंखा करके काम चला रही होती है। खाओ माँ कसम। तभी ऊँटों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाने लगता है। सारा देश सूखे के कारण ऊपर पहुँचने की कगार पे था। लो भैया। और इधर ये दोनों कुत्ते एक बूंद पानी के लिए दिमागी संतुलन खो दिए होते हैं। इतने में ये दोनों राइट ब्रदर्स एरोप्लेन का आविष्कार करके उड़ जाते हैं। चलो 1 2 3 भागो। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। और बादल के बच्चे को पकड़ने लगते हैं। आजा आजा। तभी ये जाल में इस बच्चे को पकड़ने जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पर बादल का लौंडा तो इसे झटका देकर नीचे भेज देता है। हम संतोष पागल नहीं। देखिए दुर्राटे काट रही हो। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। इतने में ये छोटा बादल भागते भागते अपने मोहल्ले में पहुंच जाता है। राम राम लग ये क्या था, गाड़ी रोकेगा, असला हम भी रखते हैं पहलवाने। तभी सारे बादल इन दोनों को पकड़ने के चक्कर में पानी पानी हो जाते हैं। एल्विस भाई। अरे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? बिल्ला मछली मार रहा था, पर चारे से बेइज्जती करवाकर इसका दिमाग घूम जाता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। और ये होल करके चारे को डाल देता है। अभी ऐसा इंसान बन गया हो ना, पैसे छापने की मशीन, झूठ नहीं बोलूंगा। पर मछली की जगह बर्फ की सिल्ली निकल आती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बिल्ला तीसरी आंख से चूहे को मछली मारता देख लेता है। ओ भाई ये क्या है? और चूहे का एक ही बार में निशाना सही जगह लग जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। तभी मछली की महक सूंघकर ये दिन में सपना देखने लगता है। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। इतने में ये गोले से चूहे पे हमला कर देता है। पहले सुन, ज्यादा बकर बकर मत बोल। पर चूहा अपने बर्फीले महल में छुप जाता है। रुको जरा, सबर करो। ये देख बिल्ला टोटम पोल से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। पर चूहा तो इसे धक्का देकर वही ठोक देता है। तभी ये पोल उठा के चूहे का महल उड़ा देता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। इतने में चूहे के साथ मछली उड़कर ऊपर चली जाती है। पहली फुर्सत में निकल। ऐसा कैसे हो सकता है?